जिसका मुखिया पाकिस्तान होगा उसमें हिंदुस्तान नहीं खेलेगा। जी हाँ, एक बार फिर से बीसीसीआई ने ये साफ कर दिया है। तो क्रिकेट भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है क्रिकेट, और एक ऐसा जज्बा जो करोड़ों दिलों की धड़कन बन चुका है। खासकर जब बात भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की हो तो यह खेल सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं सिमटता, बल्कि यह राजनीतिक, कूटनीतिक और भावनात्मक स्तर पर भी असर डालता है। और ऐसे माहौल में जब भारत ने एशिया कप 2025 से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं, यह फैसला सिर्फ एक टूर्नामेंट से हटने तक सीमित नहीं बल्कि एक सशक्त राष्ट्रीय संदेश बन गया है। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी को मौखिक रूप से सूचित किया है कि वह एशिया कप 2025 में भाग नहीं लेगा, क्योंकि एसीसी का वर्तमान नेतृत्व पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के पास है। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक इस बारे में कोई लिखित या औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके रुख से यह साफ है कि यह निर्णय भारत सरकार के व्यापक सुरक्षा और कूटनीतिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। तो भारत का यह कड़ा रुख अचानक नहीं आया और इसकी पृष्ठभूमि में है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ भीषण आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई। और इस हमले के बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की, और इस सैन्य प्रतिक्रिया ने भारत की नीति को और स्पष्ट कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, चाहे वह सीमा पर हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो बीसीसीआई के अधिकारी ने साफ कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें आ रही हैं सामने, उसमें कहा गया है कि भारतीय टीम उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती जिसका नेतृत्व पाकिस्तान का मंत्री कर रहा हो। और सिर्फ यह क्रिकेट नहीं बल्कि देश की भावना का प्रतिनिधित्व है। जी हाँ, तो इसके साथ ही भारत ने महिला इमर्जिंग एशिया कप 2025 जो जून में श्रीलंका में होना है, उसमें भी भाग नहीं लेने का फैसला किया है। तो अब कुछ लोग आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि क्रिकेट एक खेल है और इसे खेल भावना की तरह ही खेला जाए, लेकिन देश का जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि होना चाहिए, जहां तक हमें लगता है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो भारत का यह निर्णय एशिया कप 2025 की वाणिज्यिक और प्रतिस्पर्धात्मक नींव को हिला सकता है। भारत न केवल इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टिंग और व्यूअरशिप स्रोत है, बल्कि 2023 में श्रीलंका को हराकर इसका मौजूदा चैंपियन भी है। और यदि भारत टूर्नामेंट से हटता है तो स्पॉन्सरशिप प्रभावित होगी, व्यूअरशिप घटेगी और टूर्नामेंट रद्द या स्थगित भी हो सकता है। पिछली बार 2023 में एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला गया था, क्योंकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। सभी भारतीय मुकाबले श्रीलंका में हुए थे, और अब सवाल ये है कि क्या वही मॉडल दोहराया जाएगा या भारत का पूर्ण बहिष्कार इस फॉर्मेट को भी ख़त्म कर देगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एसीसी को यह अब समझना होगा कि केवल राजनीतिक प्रभाव के दम पर क्रिकेट को नहीं चलाया जा सकता। भारत का यह रुख साफ संकेत है कि जब तक नेतृत्व में बदलाव नहीं होता, भारत जैसी क्रिकेट महाशक्ति एसीसी के आयोजनों से दूरी बनाए रखेगी। यह चेतावनी केवल एशिया कप तक सीमित नहीं है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसे पाकिस्तान में आयोजित किया जाना है, अब खतरे में है, और यदि भारत वहां खेलने से मना करता है तो आईसीसी को आयोजन स्थल बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पिछले कई वर्षों से बंद है। अब यह संकट बहुपक्षीय टूर्नामेंटों तक भी पहुंच चुका है, और ऐसे में संभव है कि भविष्य में दोनों देशों के मुकाबले केवल आईसीसी टूर्नामेंट तक सीमित रह जाएं, और वो भी यदि राजनीतिक समीकरण अनुकूल हो तब। क्रिकेट चाहे जितना भी प्रिय हो, राष्ट्रहित और सुरक्षा पहले आते हैं। भारत का यह निर्णय दर्शाता है कि अब देश ऐसे किसी भी मंच पर भाग नहीं लेगा जहां दुश्मन देश की राजनीतिक मौजूदगी हो। और यह सिर्फ एक टूर्नामेंट से हटने की बात नहीं बल्कि दुनिया को दिया गया एक संदेश है कि भारत आतंकवाद को समर्थन देने वाले किसी भी तंत्र को खेल या कूटनीति के नाम पर स्वीकार नहीं करेगा। जी हाँ, वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अगर यह फैसला लेता है, अगर आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करता है, तो क्या ये सही फैसला होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।